अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ग्लोबल बर्ड्स लवर्स में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही छोटी है लेकिन बहुत ही कारआमद साबित होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल रिंगनेक और रॉ बेबीज़ का सीज़न चल रहा है। दोस्तों, हर शख्स ये चाहता है कि रिंगनेक या रॉ पैरट के बेबीज़ को टेम किया जाए, उनको बोलना सिखाया जाए। लेकिन जब हम लोग बेबी लेकर आते हैं तो हैंड फीड कराते वक्त हमसे बाज़ औक़ात कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात हमारे बर्ड्स का पोटा जो है जाम हो जाता है और वो फीड को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते। आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में एक रिंगनेक का बेबी है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इसका क्रॉप काफ़ी हार्ड हो रहा है। अगर आप इसको हाथ लगाते हैं तो आपको फ़ील होगा कि इसके पोटे में फीड जमी हुई है और ऐसा महसूस होगा जैसे कि आपने बहुत ही हार्ड फीड कराई है, जबकि इनको हैंड फीड कराई गई है। दोस्तों, इसकी चंद वजूहात होती है, मैं आपको वन बाय वन बताने की कोशिश करता हूँ, जो कि मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन है। हो सकता है कुछ लोग इस चीज़ से एग्री ना करें। दोस्तों, सबसे पहली वजह ये होती है कि अगर हम ठंडे पानी के अंदर फ़ीड को मिक्स करते हैं तो वो भी इस तरह से आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और इसके अलावा दोस्तों, लोकल कंपनीज़ की हम फ़ीड यूज़ करते हैं तो वो भी प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं हो पाती, तो उसको रिंगनेक के बेबीज़ या रॉ के बेबीज़, कोई भी बेबी हो हैंड फीडिंग वाला, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता प्रॉपर तरीके से। इसके अलावा दोस्तों, एक वजह ये भी होती है कि जब हम अपने बेबी को दोबारा से फ़ीड कराने लगते हैं तो उसकी पहले वाली फ़ीड को प्रॉपर तरीके से हज़म नहीं होने देते, उसके क्रॉप में फ़ीड बाकी होती है और हम उसको दोबारा से फ़ीड करा देते हैं, तो इस वजह से भी ये मामलात हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमें फ़ीड बनाते वक्त मिक्सिंग का ख़ास ख्याल करना होता है। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतना ही अच्छा बेबी के लिए होगा, उसकी हेल्थ के लिए, और वो उतने ही अच्छे तरीके से उसको डाइजेस्ट कर पाएगा। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह की कंडीशन अगर होती है तो मैं किस तरह से अपने बर्ड्स का ट्रीटमेंट करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में ये एक सिरप है, हाजमे का सिरप है, कार्मिनेटिव के नाम से है। किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा आप कोई और भी सिरप यूज़ कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगता हो। इसके अलावा आप लोग ग्रेप वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इस सिरप को यूज़ करता हूँ क्योंकि इस सिरप से माशाल्लाह काफ़ी अच्छा मुझे फ़ायदा होता है और कई बार मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। तो आपने करना क्या है कि 8 से 10 ड्रॉप्स आपने ले लेने हैं कार्मिनेटिव सिरप के। उसके बाद नीम गर्म पानी थोड़ा सा इसके अंदर मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद दोस्तों, जब हम इसको देंगे, हमने नीम गर्म पानी इसलिए लेना है कि नीम गर्म पानी का डाइजेस्टिव सिस्टम से बहुत ही गहरा ताल्लुक़ होता है। ठंडा पानी डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा मददगार साबित नहीं होता, जबकि नीम गर्म पानी काफ़ी मददगार साबित होता है। दोस्तों, अभी हमने इसको सिरिंज में ले लिया है। सिरिंज के थ्रू हम इसको बेबी के क्रॉप में डाल देंगे। हमने एक चीज़ का ये भी ख्याल करना है कि इसकी एयर निकाल लेनी है, क्योंकि एयर जाने की वजह से भी बाज़ औक़ात बेबी को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कितना इजीली हम इसको इसके क्रॉप में उतार देंगे। ये देखिए दोस्तों, सिरिंज के थ्रू मैं मेडिसिन इसके क्रॉप में डाल रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों, मेडिसिन पिलाने के बाद आपने एक अमल और करना है, जिससे कि आपका इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। आपने करना क्या है कि इसके क्रॉप को हल्का हल्का मसाज करना है, ताकि जो इसके पेट में फ़ीड जमी हुई है वो इजीली इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी और इजीली बेबी उसको डाइजेस्ट कर लेगा। और आपने एक चीज़ का और भी ख्याल करना है कि जब तक ये मेडिसिन जो भी इसके पेट में है या फ़ीड है प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होती, इसका क्रॉप खाली नहीं होता, आपने फ़ीड नहीं देनी। अगर आप समझते हैं कि आपका बेबी थोड़ा सा वीकनेस महसूस कर रहा है या उसमें भूख महसूस कर रहा है, तो आपने बहुत ही पतली फ़ीड इसको बना के देनी है। बल्कि मेरा तो तजुर्बा यही है कि आपको फ़ीड कराने की नौबत नहीं आएगी। इंशाल्लाह इसके क्रॉप में जो फ़ीड जमी हुई है और ये मेडिसिन है, ये बिल्कुल ही इसको डाइजेस्ट कर लेगा। उसके बाद आप इसको फ़ीड देंगे तो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आपको इंशाल्लाह मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, अगर हम चेक करते हैं तो बच्चा अभी भी फ़ीड मांग रहा है, लेकिन आपने इसके क्रॉप को खाली होने देना है, उसके बाद ही इसको फ़ीड करानी है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।